हेलो बच्चों। आज एक हम नया टॉपिक लेके आए हैं। मतलब वीडियो नंबर इसमें हमारा वैसे तो कैपेसिटर का 4 बनेगा, बट जो कॉम्बिनेशंस का है मैं इसको अलग से ही ले रहा हूँ उसकी सीरीज, जिसको हम पार्ट नंबर 1 मान के चलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन दर क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जैसे बच्चों आपने पढ़ा था जो वो रजिस्टर्स में, आपको 10th क्लास का याद हो कुछ ऐसे रजिस्टेंस पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन एक रास्ता था जब, और जब पैरेलल में आपने ऐसे कुछ पढ़ा था, याद हो तो इसका रजिस्टेंस का फॉर्मूला आया था R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही यहाँ पर आपने पैरेलल में पढ़ा था 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसे तो वैसा ही कुछ कॉम्बिनेशन है। इस टाइम कैपेसिटर को हटाकर हमने रजिस्टर्स को हटाकर हमने कैपेसिटर का करना है। रजिस्टर्स का भी टॉपिक है आपके सिलेबस में, वो हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, यानी कि यूनिट नंबर 2 में। तो अब कैपेसिटर का देखना और इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। अगर आप इसको अच्छी तरह समझोगे तो ये रेजिस्टेंस वाला भी कंसेप्ट आपको अच्छा सा समझ में आ जाएगा और उसके न्यूमेरिकल भी। तो देखिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर्स जो हमारा रहेगा, एक सीरीज कॉम्बिनेशन एक पैरेलल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जब हमने रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़े, सीरीज का मतलब क्या होता है कि जब उनको हम सीरीज में तब गएंगे दो पॉइंटों के बीच में जब हम रास्ता एक ले लें। यानी कि जो आप देखो, व्हेन वी कैन प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ओनली थ्रू वन पाथ। यानी कि यहाँ पर जो चार्ज, मान लो यहाँ पर चार्ज निकल के आ गया, एक बैटरी जोड़ दी हमने, 3 कैपेसिटर ले लिए मान लो, जिनका कैपेसिटेंस है C1 C2 C3, और बैटरी जोड़ दी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है। V पोटेंशियल डिफरेंस का V वोल्ट का मतलब, मान लो ये पॉजिटिव वाला V है और ये 0 है, तो डिफरेंस इनका V ही हो जाएगा। तो यहाँ से मान लो क्यू चार्ज निकाल दिया, तो देखो क्यू चार्ज जो रहेगा, हालांकि हम प्लस क्यू कर देते हैं ऐसे, वो फिर इंडक्शन कर देते हैं, नेगेटिव हो जाता, फिर इधर प्लस हो जाता, तो फिर जाता है यहाँ पर प्लस। तो इसमें पाथ जो रहेगा वो एक रहेगा, चार्ज पार्टिकल का पाथ एक रहेगा। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो, आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में वही चीजें हैं। और ये देखो, इसमें अगर हम चार्ज पार्टिकल दिए तो ये चार्ज पार्टिकल जो होगा, यहाँ से इसको 3 पाथ मिल रही, कुछ इधर, ये 3 कैपेसिटर है, एक कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, तो ये जो पाथ हो गया चार्ज पार्टिकल का वो डिफरेंट हो गया, तो तब आप उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। गॉट इट? तो चलिए, अब मैं बेसिक सी बातें हैं, ज़्यादा मुश्किल पॉइंट नहीं है। तो इसमें आप ध्यान करना, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा अलग अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैपेसिटर्स। ये पॉइंट याद रखना। यानी कि इन पर जो चार्ज रहेगा वो सब पर सेम रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा। इस केस में क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, और जो चार्ज रहेगा वो डिफरेंट रहेगा अलग अलग कैपेसिटर के लिए। देखो जरा ध्यान से, इस पर चार्ज क्या है Q1, इस पर चार्ज क्या है Q2, इस पर Q3, तो चार्ज क्या हो गया, डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे, इसके साथ भी V वोल्ट, इसको भी V वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा इसका भी V वोल्ट, इसका भी V वोल्ट। देखो दोनों का कनेक्शन जुड़े हुए हैं, और ये तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो ये पॉइंट है। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर चार्ज देखो से, यहाँ पर ये सेम जा रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन दोनों को मिल रहा है। यहाँ पर इसकी प्लेट ये, इसको भी नहीं कनेक्शन करा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे क्या, डिफरेंट है। चलो, अब मैं इसका डेरिवेशन निकाल लेता हूँ, लेकिन डेरिवेशन तो इतना ईजी सा ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया गया है सॉरी, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1, इस पर V2 और इस पर V3, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो गया, तो कुछ इस पर गया, कुछ इस पर, कुछ इस पर, तो टोटल क्या रहेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 रहेगा। अब मैं V यानी कि ये ले लिया मैंने, पोटेंशियल की बात करेंगे, तो इसका V1 है, इस पर चार्ज हम बात करते हैं, तो इसका पोटेंशियल निकालते हैं, चार्ज तो क्यू सेम रहेगा। तो आप जानते हो C इजल टू होता था Q/V। तो पहले के लिए देखो, C1 इजल टू Q1 और डिवाइड बाई Q, और ये रहेगा V1। अरे बोलो बेटा, Q तो सेम रहेगा। सिमिलरली C2 के लिए क्या रहेगा, Q डिवाइड बाई V2। C3 क्या रहेगा, Q डिवाइड बाई V3।
अब यहाँ से आप एक काम कर लीजिए, V1 निकालोगे तो क्या बनेगा, इधर इसको ले आओ, इधर इसको ले आओ, तो Q बाई C1, V2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, Q बाई C2, और सिमिलरली V3 बराबर है Q डिवाइड बाई C3। गॉट इट। अच्छा, मान लो टोटल चार्ज इस पर भी ये रहेगा, और इक्विवेलेंट मान लो इन तीनों को जोड़ने के बाद, मान लो इन तीनों को जोड़ने के बाद मान लो V तो पोटेंशियल रहेगा, और CS मान लो इसका टोटल रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस है। तो यस, तो टोटल V के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यस गाइस, तो V के लिए बन जाएगा टोटल चार्ज और कैपेसिटेंस है CS। तो यहाँ से देखोगे V1 की वैल्यू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। Q कॉमन निकाल के आप सोल्व कर सकते हो, तो ये बन जाएगा, तो यस सीरीज में आपने रेजिस्टेंस को देखा हुआ, सीधा जुड़ गया हुआ। यहाँ पर रेजिस्टेंस कैपेसिटर का बिल्कुल अलग है, यानी कि दो रेसिप्रोकल जो है, इक्विवेलेंट भी बोल देते हो इसको, रिजल्टेंट भी बोल देते हो, वो सम रहेगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर। तो ये थोड़ा सा अलग है। अगर दो खाली केवल दो ही कैपेसिटर पैरेलल में हो, तो इसका C1 और इसका C2 है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 बाई C1 प्लस C2। अगर 4 है तो 4 बार कर दो। इसको थोड़ा सोल्व करोगे दो के लिए एलसीएम वगैरह लेकर, तो आप एक काम कर लेना, C1 गुणा में C2 और डिवाइड बाई C1 प्लस C2 कर लेना, इसको सोल्व, इसको एलसीएम लेकर सोल्व कर लेना बच्चों, तो ये वैल्यू आ जाएगी। जल्दी जल्दी करने का तरीका दो के लिए ज़्यादातर बता दिया जाता है। अच्छा, तो आपको याद हो जाना चाहिए, CS के लिए आपका ये रहेगा। इसमें चार्ज क्या रहेगा कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा अलग, फॉर इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। गॉट इट। तो आइए, ये भी आसान सा ही टॉपिक है, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। पैरेलल में हम बात करेंगे तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम है, और चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो चार्ज टोटल जो रहेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अरे बच्चों, यहाँ से Q चार्ज दिया तो ये कुछ Q1 इधर गया, कुछ Q2 इधर, कुछ इधर Q3, तो पाथ डिफरेंट हो गया ना चार्ज का, तो ये टोटल चार्ज तो इन तीनों के सम के बराबर ही रहेगा। तो अब अलग अलग निकाल लो। तो चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है C इंटू वी। अरे भाई, Q इजकल टू C इंटू वी। तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम है सबका, तो C1V प्लस C2V प्लस C3V। ठीक है। अब तीनों को जोड़ के मान लो हमारा ये CP आ गया टोटल, और इस पर V वोल्ट है, तो इस पर क्या रहेगा, इस पर चार्ज, तो CP इंटू में V कॉमन निकाल के काट दीजिए, और ये आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, जस्ट अपोजिट टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में पैरेलल में नीचे आता था, रेसिप्रोकल में यहाँ पर सीधा सम में आ गया। तो आई होप ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। कितना लिखे हुए, अच्छा कोई, तो यहाँ से आप इसको समझ में आ गया होगा। एक दो बेसिक न्यूमेरिकल्स हम कर देते हैं, उसके बाद फिर मस्त टॉपिक समझ में आएगा। तो प्लीज याद रखना, फिर दोबारा से आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा हल प्रत्येक कैपेसिटर के लिए, और जो चार्ज रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। प्लीज ये बात याद रख लेना, इसमें जो चार्ज का जो पाथ होगा वो डिफरेंट होगा, इसमें चार्ज का पाथ वो रहेगा सेम। तो ये था इसका मेजर डिफरेंस। तो एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देखो बेसिक से, फिर जो कि हमारे CBSE हरियाणा बोर्ड जैसे टाइप में हमारे आ जाते हैं कई बार, तो जो बोर्ड लेवल के थोड़े से, PMT और IIT लेवल के थोड़े से बाद में करवाता हूँ। पहले एक दो बेसिक्स क्वेश्चंस देख लीजिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, इजी सा। दो कैपेसिटर दे दिए हमने, एक है 6 माइक्रोफैराड और एक हमारा 3 माइक्रोफैराड, और इसको एक जोड़ दिया हमने किसी बैटरी के साथ 12 वोल्ट की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। दूसरा क्वेश्चन है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट चार्ज निकालो और ईच कैपेसिटर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस निकालो और ईच कैपेसिटर। चौथा क्वेश्चन है एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो अक्रॉस, जो भी ले लो, चाहे इसके, मैं 3 माइक्रोफैराड का निकालता हूं। तो 4 क्वेश्चन है। तो आई होप
आप अभी जो फॉर्मूले हैं वो याद हो गए होंगे, तो देखिए अब ध्यान से, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन करा रहा हूं पहले तो सबसे पहले आप निकालो सी इक्विवेलेंट। आपको जरा दिखाई दे रहा होगा, यहां से भी मान लो चार्ज दे दिया तो पाथ तो एक ही बन रहा है, और एक बन रहा है तो क्या कहलाएगी, सीरीज में। और सीरीज के लिए फॉर्मूला आपको बताया था 1/c s इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। इसको आप सोल्व किया था, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। c1 c2 को ले लिया तो यहाँ पर बन गया c2 प्लस c1 या c, और इसको रेसिप्रोकल करोगे तो cs इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 c2 डिवाइड बाई c1 प्लस c2। ये कैलकुलेशन करके सीधा ही कर दिया अगर दो दो हो तो पैरेलल सीरीज के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। ये इसको सोल्व करने के बाद मैंने ये कर दिया दो के लिए, तो सीधा आंसर निकाल रहा हूं। इक्विवेलेंट बोल दो चाहे रिजल्टेंट बोल दो, तो क्या होगा, c1 की वैल्यू कितनी है 6, c2 की वैल्यू कितनी है 3, c1 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 3, 6 3 18 और 6 प्लस 3 9, 18/2 9 सॉरी, तो आ गया आंसर 2। सी इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों 2, और माइक्रो में है क्या, माइक्रो फराड। तो पहला आंसर एकदम से आसान। अच्छा दूसरा आंसर देखोगे आप, आपको अभी समझ में आया कि सीरीज में है, तो सीरीज में है तो चार्ज इसके अक्रॉस क्या रहेगा, सेम। तो क्यू की वैल्यू क्या रहेगी, अब क्यू की वैल्यू निकालनी है तो टोटल क्यू इक्वल टू होता है सी इंटू वी। सी था टोटल इसका 2 माइक्रोफैराड और वोल्ट दिया 12, तो 2 माइक्रोफैराड और इंटू में वोल्ट 12, तो आंसर आ जाएगा 24 माइक्रोकूलम। तो चार्ज, और ये टोटल चार्ज आ गया, यही तो चार्ज सब में आएगा क्योंकि चार्ज सेम है। अच्छा तीसरा बोला इसने पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ईच कैपेसिटर। अब बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस निकाला ईच कैपेसिटर का, इसका V1 निकालो, इसका V2 निकालो, तो आपको पता है क्यू की तो वैल्यू निकल गई। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल टू सी इक्वल टू क्यू बाई वी। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी। तो क्यू की वैल्यू कितनी आई 24 माइक्रोकूलम। ओके पहले के लिए ले रहा हूं मैं, चलो। और C1 कितना है 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। आपको पता माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा तो 6 4, तो 4 वोल्ट आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अच्छा V2 निकालना है तो क्यू बाई C2, क्योंकि क्यू तो सेम है यार, तो क्यू की वैल्यू तो है 24 माइक्रोकूलम। ओके और C2 की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोफैराड, तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल और 3 8, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई 8 वोल्ट। और वैसे भी आपको वेरिफिकेशन आंसर का भी हो गया, देखो ध्यान से 12 वोल्ट की बैटरी दी थी, 4 वोल्ट इसके क्रॉस किया है तो इधर कितना बनना चाहिए, वैसे भी आंसर आ जाना चाहिए 8 वोल्ट। टोटल तो 8 ही 12 ही रहेगा। अच्छा अब एनर्जी निकालनी है बच्चों अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड। एनर्जी के फॉर्मूले याद होने चाहिए तुम्हें, मैं दोबारा से याद दिखा देता हूँ आपको। हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ CV स्क्वायर एंड हाफ क्यू इंटू वी। 3 फॉर्मूले मैंने आपको पहले बता दिए थे। तो अब आपके पास मेरे पास इस पे V भी है 8 वोल्ट और C भी है, तो लगा सकते हो क्यू वाला टर्म, क्यू वाला लगा लो। तो एनर्जी निकालने वाला हूँ हाफ CV स्क्वायर, तो C की वैल्यू गाइस, C की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, 3 माइक्रोफैराड ऐसे लिख दो स्क्वायर। और वोल्टेज है इसके अक्रॉस कितना 8, स्क्वायर नहीं है सॉरी सी है, और 8 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे 8 64 32 32 गुना में 3 96, और माइक्रो को हटाना तो 10 की पावर माइनस का 6, ये आंसर आ जाएगा जूल में। ठीक है, तो 8 या 96 माइक्रो जूल भी कह सकते हो आप इसको, माइक्रो जूल जैसे भी तुम्हें ठीक लगे। तो मेरे को लगता है आसान सा क्वेश्चन आपको शायद समझ में आ गया होगा। दोबारा से फिर देख लीजिए, इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो सीधा दे आर इन द सीरीज, पाथ एक है, तो आप सीरीज में करने का तरीका तो मैंने बता दिया था कि सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके ये लगा के रख दो। अच्छा दूसरी बात इसने कही है कि चार्ज निकालो प्रत्येक का, तो चार्ज आपको पता है सेम है, तो टोटल चार्ज ही निकाल लो, वही तो सब पर चार्ज जाएगा। टोटल चार्ज निकालने के लिए हमारे पास टोटल कैपेसिटर टोटल बैटरी होनी चाहिए जो वोल्टेज,
और टोटल कैपेसिटेंस होना चाहिए। टोटल कैपेसिटेंस हमने निकाला था 2 और बैटरी है जो 12 वोल्ट की, तो आप क्यों निकाल लें, फॉर्मूला अप्लाई करके 24 माइक्रोकूलम, तो यही 24 माइक्रोकूलम यहाँ पर रहेगा। तीसरा क्वेश्चन बढ़िया था, पोटेंशियल डिफरेंस जो निकालना है प्रत्येक का, प्रत्येक के लिए निकालना है, तो V1 इक्वल टू क्यू बाई C1। क्यू क्यों लिया है, क्योंकि क्यू सेम है, पैरेलल में थोड़ा चेंज आएगा ये पते, क्यू बाई C1, और V2 के लिए आ जाएगा क्यू बाई C2। तो सारी वैल्यू पुट करने के बाद आंसर 4 वोल्ट और 8 वोल्ट आ गया। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था एनर्जी निकालनी है अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड, इसके अक्रॉस निकालनी है, फॉर्मूला निकाल दीजिए हाफ CV स्क्वायर। C की वैल्यू दे रखी, V की वैल्यू दे रखी, आप इसको सोल्व करके आंसर निकाल लीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन पैरेलल का देख लीजिए, मिटा रहा हूँ, तो मिटा रहा हूँ, सभी ने पॉज करके इसको उतार लेना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम चलते हैं, तो आपके पास है हाँ भाई, 3 कैपेसिटर है C1, C2 और C3, और इनकी जो कैपेसिटेंस जो गिवन है वो बता देता हूँ, 1 माइक्रो, 2 और 3, 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड और 3 माइक्रोफराड, और बैटरी दी गई है वो 4 वोल्ट की। अब क्वेश्चन सेम है बच्चों, क्वेश्चन सेम है पिछले वाला ही, तो मैं आपको 1 बाई 1 पॉइंट समझाने जा रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला इसमें पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि C इक्विवेलेंट निकालो, रिजल्टेंट निकालो। दूसरा कहा है चार्ज निकालो ऑन ईच कैपेसिटर। तीसरा कहा है पोटेंशियल डिफरेंस निकालो ऑन ईच कैपेसिटर, और चौथा क्वेश्चन कहा है जो आपको एनर्जी निकालनी है, किसकी भी निकलवा लो चाहे, तो एनर्जी स्टोर्ड इन 1 माइक्रोफैराड निकालते चलो। एनर्जी जो है स्टोर्ड इन 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के अक्रॉस। 4 क्वेश्चन बन गए बेटा, तो 1 बाय 1 मैं इसको करने जा रहा हूँ, आसान सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। तो प्यारे बच्चों, पहला देखो आपको दिखाई दे रहा है पैरेलल में है, पैरेलल के लिए रिजल्टेंट क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, सीधा सीधा है, तो 1 2 3 3 और 3 6, तो 6 माइक्रोफैराड आंसर पहला। दूसरा देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, दूसरा मैं तीसरा कर देता हूं पहले, क्योंकि देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसमें भी 4 वोल्ट, इसमें भी 4 वोल्ट और इसमें भी 4 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा V1 V2 V3 तीनों का बराबर रहेगा, और जो बराबर रहेगा 4 वोल्ट, क्योंकि पहले भी बता दिया मैंने पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, चार्ज डिफरेंट रहेगा। अब इसका तीसरा क्वेश्चन बढ़िया बनता है। पैरेलल में तो ये चार्ज इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, और सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस। तो यस गाइस, तो फॉर्मूला अप्लाई करिए, C इक्वल टू क्यू बाई V। अब क्यू निकालना है तो क्या होगा, अप्लाई तो करेंगे CV। अब पहले के लिए रहेगा Q1 इंटू में C1 इंटू V। अरे बोलो बेटा, V तो सेम है, तो निकालो C1 की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफैराड, इंटू में वोल्टेज कितना है, पूरा 4 वोल्ट, तो आंसर आ गया 4 माइक्रोकूलम। अच्छा, Q2 निकालेंगे ऐसे ही, C2V रख देना वैल्यू, 2 गुना 4 यानी कि 8 माइक्रोकूलम, और Q3 निकालना है तो C3 इंटू V यानी कि 3 गुना में 4 यानी कि 12 माइक्रोकूलम। ये तो आसान सा है। थर्ड क्वेश्चन भी आ गया हमारा, ये था सेकंड, सॉरी, और ये हो गया हमारा थर्ड। ओके, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन होता है एनर्जी स्टोर्ड इन 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड में है, इस पर वोल्टेज दे रखा है 4, ये तो आसान सा ही है, वोल्टेज दे रखा है इस पर 4 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस जो दे रखा है 4 वोल्ट, और ये 1 माइक्रोफैराड है, तो सीधा सा फॉर्मूला बन रहा है हमारा, एनर्जी जो निकालनी है हाफ CV स्क्वायर। C की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफैराड, और V की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 2 1 2 8, तो कितना हो गया 8 माइक्रो जूल। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे। चलिए ये एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, फिर आपको बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन करवाएंगे जो कि टाइप नंबर 2 रहेंगे। तो
इसको उतार लेना। आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं करवा रहा हूँ मैं इसमें। चलिए एक क्वेश्चन और देखता हूँ, मिटा रहा हूँ मैं, पॉज करके इसको उतार लेना। ये क्वेश्चन है अगला, थोड़ा सा इनसे बढ़िया है। तो क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर है 3 माइक्रोफराड का, फिर यहाँ पर है 2 माइक्रोफराड का, और यहाँ पर है एक 5 माइक्रोफराड का, 3 माइक्रोफराड। अच्छा, इसके बाद एक कैपेसिटर और दे दिया यहाँ पर, जिसकी है कैपेसिटी 4 माइक्रोफराड, और हमने इसको जोड़ दिया 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। यानी कि V0 जो है वो 6 वोल्ट है। ओके, अब क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखोगे, रेशियो ऑफ जो रहेगा चार्ज का होगा, चार्जेज ऑन 5 माइक्रोफराड कैपेसिटर टू 4 माइक्रोफराड कैपेसिटर। इसके ऑप्शन भी देता हूँ, ए बी और सी डी। ऑप्शन है पहला जो दिया है 1/2, दूसरा है 5/4, तीसरा है आपका 3/8, और चौथा है आपका 4/5। चलो अब मैं इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान से आपको समझना है कि एक 3 माइक्रोफराड है, एक 2 माइक्रोफराड, एक 5 माइक्रोफराड, एक 4 माइक्रोफराड, और इनके साथ वोल्ट जो बैटरी जोड़ी गई है वो 6 वोल्ट की है। अच्छा, अब आपको निकालना चार्ज इसके क्रॉस, हाँ 4 माइक्रोफराड, यानी ये 4 माइक्रोफराड है, और निकालनी है आपको 5 माइक्रोफराड में इस पर। तो इसका तो आसान सा ही निकल रहा है। चलो पहले मैं इसी का निकालता हूँ, चार्ज अक्रॉस, क्योंकि ये देखो इसके साथ V वोल्टेज है यहाँ पर, और ये 0 है। इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या रहेगा, यहाँ पर भी ये जाएगा तो ये V वोल्ट और ये 0, तो ये और इन सारों को मिल के साथ पैरेलल में है, तो इसका मतलब ये इसके साथ यहाँ का जो वोल्टेज रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, वो 6 वोल्ट ही रहेगा। अरे बोलो बच्चे, पैरेलल में है तो चार्ज निकल गया, चार्ज जो निकाल दिया अक्रॉस 4 माइक्रोफराड। फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV, तो C कितना है बेटा 4 माइक्रोफराड, और वोल्टेज कितना है 6, तो 4 माइक्रोफराड के अक्रॉस जो है वो आ गया हमारा 24 माइक्रो कूलम। कूलम स्पिरिट होती है ना। तो पहला पॉइंट तो आ गया है, ये तो आसान सा ही था, ये तो जानकर के मैंने आसान वाला टॉपिक पहले करवा दिया, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है, तो देखिए जरा ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर इनका वोल्टेज निकाल दूं तो ये दोनों तो पैरेलल में दिखाई दे रहे तुम्हें यहां से, तो इसका मतलब इसका मैं या तो इसका या इसका कौन सा का भी निकाल दूं तो क्या उत्तर निकल जाएगा, बताओ भैया। Q इक्वल टू CV, तो इनका पोटेंशियल निकालना हमारा मेन मकसद हो गया। चाहे तो इसका निकालो चाहे इसका, दोनों का सेम रहेगा, दोनों का जो रिजल्ट रहे, क्योंकि या पूरे का निकाल दो। तो चलो ध्यान से देखते हैं, दोनों ये पैरेलल में है, पैरेलल में है तो 2 और 5 7, और ये 3 यहाँ से है, तो ये तो आ गया 7 और ये आ गया 3। अच्छा ये दोनों है सीरीज में, सीरीज में जोड़ने के लिए अपन क्या करेंगे, 3 गुना 7, 3 प्लस 7, 7 21 और 10, यानी कि 2.1 माइक्रोफराड। अरे भैया ये आ गया इसका आ गया 2 माइक्रो, इसके साथ वोल्टेज जो जोड़ा गया है वो 6 वोल्ट की है। तो एक बात बताओ, चार्ज कितना हो जाएगा इसमें, चार्ज कितना आ जाएगा पूरा, इनको सारे को जोड़ दिया, टोटल ये आ गया, तो और बैटरी टोटल 6 वोल्ट की है, टोटल चार्ज आ गया हमारा, सॉरी टोटल कैपेसिटर आ गया 2.1। तो क्यों निकाल लेंगे, क्यों इक्वल टू CV होता है, CV यानी कि 2.1 गुणा में 6, तो कितना हो जाएगा 6 कम 6 12.6 माइक्रो कूलम। तो ये चार्ज आ गया अब इसके, तो आपको पता है इस पर चार्ज 12 माइक्रो कूलम, तो यहाँ से भी पास जाएगा,
तो यहाँ पर भी तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा 12 माइक्रो कूलम। यहाँ के बाद तो पाथ चेंज होगा। अच्छा, तो अब हमें पता चल गया जो दो कैपेसिटर लिए थे हमने, एक 2 माइक्रो फराड का और एक 5 माइक्रो फराड का, इस पर जो चार्ज आ गया हमारा वो है 12.6 माइक्रो कूलम। अच्छा, अब एक काम किया जा सकता है, इन दोनों को के अंदर हम वोल्टेज निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालोगे? क्योंकि ये है C1 और ये है C2, इसको दोनों को जोड़ दो तो बन जाएगा 2 और 5 7 माइक्रो फराड, और इस पर ये तो C हो गया, और चार्ज कितना है 12.6। तो जरा ध्यान दो, अगर हमारे पास C की वैल्यू भी आ गई और Q की वैल्यू भी आ गई तो V तो निकाल सकते हो इनका। तो V इक्वल टू क्या होगा? यस गाइस, V इक्वल टू Q बाई C, V इक्वल टू Q बाई C। Q की वैल्यू कितनी है 12.6 ओ प्यारे बच्चों, और वो भी कितनी माइक्रो कूलम, और ये है 7 माइक्रो फराड। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 5 बच गया 7 8 56, यह आ गया 1.8 वोल्ट आ गया। यानी कि इस पे भी 1.8 वोल्ट है और इस पर भी 1.8 वोल्ट है। 1.8 वोल्ट आ गया, क्योंकि अरे भैया दोनों को जोड़ दिया मैंने, देखो कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पर चार्ज निकाल दिया सारा चार्ज, यही तो चार्ज इस पर होगा। इन दोनों को मैंने पैरेलल जोड़ दिया तो 7 आ गया। 7 आने के बाद इनका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, जो कि हमारा 1.8 वोल्ट आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन था हमारा, चार्ज निकालना है हमें 5 माइक्रो फराड पर। तो चार्ज निकालो भाई 5 माइक्रो फराड पर। वोल्टेज दोनों पर ही 1.8 होगा क्योंकि पैरेलल है। C भी लगाएंगे और C कितना है 5 और गुणा में 1.8, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 15 8 45 5 9 18 कितना आ गया 9 माइक्रो कूलम। अब क्वेश्चन ये है, रेशियो निकालना है चार्ज जो है 5 माइक्रो कूलम टू 4 माइक्रो फराड वाला जो चार्ज है, सॉरी फराड वाला जो कैपेसिटर है, और अरे चार्ज ऑन 5 माइक्रो फराड कैपेसिटर वाला और तो चार्ज ऑन 4 माइक्रो फराड वाला। तो 5 वाला कितना आया था बेटा, कितना चार्ज आया था इसके ऊपर 9 माइक्रो कूलम, और इस पर कितना आया था 24 माइक्रो कूलम। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, कूलम से कूलम कैंसिल, 3 3 9 3 8 24, तो कितना आंसर आ गया 3/8। शायद ऑप्शन दिखाई दे रहा है तुम्हें, सी इज द राइट आंसर। तो कृपया करके ये क्वेश्चन करेंगे। इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये तो बोर्ड लेवल की बात मैंने आपको बताई है, इसके बाद थोड़ा लेवल हम बढ़ाएंगे। टिल देन बाय।